अगर आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ थियरी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफी नहीं होते। इस पेपर में केस स्टडी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला हिस्सा होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन ERQ। इस पेपर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। आज हम ERQ के केस स्टडी एनालिसिस को समझेंगे कि इसे कैसे रेड करना है और कैसे लिखना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। चलिए अब सैंपल पेपर में दिए गए केस एनालिसिस को पढ़ते हैं। पाकिस्तान के एक देहाती स्कूल में ग्रेड 5 की टीचर मिस ज़ेरा ने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स मैथ में लगातार कम परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इन स्टूडेंट्स का ताल्लुक गरीब और कम वसाइल वाले घरों से है, जहां घर पर पढ़ाई के लिए ज्यादा मदद नहीं मिलती। इस वजह से उन्हें मैथ समझने में मुश्किल होती है। मिस ज़ेरा अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इन स्टूडेंट्स को एंगेज करने और उन्हें क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स के बराबर लाने में मुश्किल महसूस कर रही है। उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं, जैसे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, पीयर ट्यूटरिंग और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, लेकिन अब तक कोई ज्यादा बेहतर नतीजा नहीं मिला। इसके अलावा मिस ज़ेरा की क्लास में स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स और एबिलिटीज भी काफी अलग अलग है, जो कि इंडिविजुअल तवज्जो देना और हर एक की जरूरत के मुताबिक मदद करना मुश्किल बना देते हैं। एक एस्पायरिंग टीचर जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप मिस ज़ेरा को इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल करने के लिए कैसे एडवाइस देंगे, जबकि क्लासरूम में डाइवर्सिटी है, रिसोर्सेस कम है और स्टूडेंट्स का सोशल बैकग्राउंड भी अलग है। अब जब आपने केस स्टडी पढ़ ली है तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिखेंगे। मैं यहां कुछ इमेजेस के साथ उर्दू में आंसर बताऊंगा ताकि इसके पॉइंट्स याद रह सकें। स्टार्ट कुछ इस तरह से प्रॉब्लम बताते हुए करें। मिस ज़ेरा के क्लासरूम का मसला सिर्फ मैथ वीक होना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड, मोटिवेशन, लर्निंग स्टाइल और लिमिटेड होम सपोर्ट सब मिलकर परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। रूरल एरियाज में अक्सर बच्चों के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए होमवर्क और प्रैक्टिस का प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो पाता, जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लो रहता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिस ज़ेरा को अपनी टीचिंग को ज्यादा प्रैक्टिकल और स्टूडेंट सेंटर्ड बनाना होगा। सिर्फ बुक एक्सरसाइजेस देने के बजाय मैथ कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाते वक्त स्टोन्स, सीड्स या बॉटल कैप्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को गिनना और कैलकुलेट करना सिखाया जा सकता है। जब बच्चे चीजों को हाथ से मूव करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बुक्स से सीखने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। क्लासरूम में डिफरेंट लर्निंग लेवल्स को मैनेज करने के लिए मिस ज़ेरा क्लास को स्मॉल